हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। आज स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। हम लोग आज ट्रायंगल को स्टार्ट करने वाले हैं। समझिए, ट्रायंगल 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 में 5 क्राइटेरिया है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए कितने क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं? 5 क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से हैं 5 क्राइटेरिया? समझ लीजिए। किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 5 क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? यस ए यस। फर्स्ट क्राइटेरिया, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए 5 क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। पहला क्राइटेरिया कहता है यस ए यस। किसी भी दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? ए बी सी, इसको नाम देते हैं डी ई एफ। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए 5 क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है? किसी भी एंगल का कोई भी साइड ए बी इक्वल है डीई के, ए बी इक्वल है डीई के, और एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। देखिए, ए बी इक्वल है डीई के और एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, और ए सी इक्वल है डी एफ के। साइड ए सी इक्वल है डी एफ के। तो कौन से रूल से प्रूव हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी? ये प्रूव हो जाएगा तब 3 चीज हमको ढूंढना रहता है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज हमको ढूंढना रहता है। दो ट्रायंगल में हमको 3 चीज ढूंढना रहता है। अगर हम 3 चीज निकाल लेंगे तो हमारा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा। देखिए, कौन से क्राइटेरिया से प्रूव हो रहा है? साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। एक कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी ई एफ के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे दो ट्रायंगल दे दिया जाएगा, क्या देगा? एंगल ए बी इक्वल है एंगल डी ई के, और एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, और साइड ए सी इक्वल है डी एफ के। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? यस ए यस। हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए किसी भी ट्रायंगल को अगर हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 चीज बस हमको ढूंढना रहता है। 3 चीज अगर ढूंढ लेंगे तो आपका जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा। देखिए, पहला क्राइटेरिया आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है यस ए यस। कहता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो, तो कौन सा रूल यूज होगा? यस ए यस। साइड एंगल साइड, ये रूल यूज होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब यहां देखिए, सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है साइड। सेकेंड रूल देखिए, साइड। किसी मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी, और
डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, एक ट्रायंगल है। हमको साइड 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 का कॉन्सेप्ट बताना है। साइड 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 एक क्राइटेरिया है। सेकेंड क्राइटेरिया ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए क्या है? साइड साइड साइड। पहला क्राइटेरिया हम लोग क्या पढ़े हैं? साइड एंगल साइड। और सेकेंड क्राइटेरिया क्या है हमारा? साइड साइड साइड। चलिए, अगर किसी भी ट्रायंगल में दिया रहेगा ए बी इक्वल है डी के, ए बी इक्वल है डी के, और ए सी साइड ए सी इक्वल है डी एफ के, साइड ए सी इक्वल है डी एफ के, और बी सी हमारा साइड बी सी इक्वल है डी ई एफ के, साइड बी सी इक्वल है ई एफ के। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? अगर ट्रायंगल में साइड 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 का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ, क्राइटेरिया यूज हो रहा है साइड साइड साइड, तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ के कौन से रूल से? यस यस यस, साइड साइड साइड, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है? थर्ड क्राइटेरिया कहता है साइड साइड एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। थर्ड क्राइटेरिया देखिए, ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है? थर्ड क्राइटेरिया कहता है एंगल एंगल साइड। दो ट्रायंगल है ये दो ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी, डी ई एफ, ये ट्रायंगल है। इसको कौन से एंगल एंगल साइड, एंगल बी, मान लीजिए एंगल बी इक्वल है ई के। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखेंगे एंगल बी इक्वल है ई के और एंगल सी इक्वल है एफ के, और कोई तीसरा साइड इक्वल है, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? एंगल एंगल साइड का इसमें क्राइटेरिया यूज होगा। तो एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, और एसी साइड एसी इक्वल है डी एफ के। तो कौन से रूल से, कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जा रहा है? देखिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। कौन से रूल से? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? एंगल एंगल साइड। किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो और कोई तीसरा साइड इक्वल हो, तो कौन सा क्राइटेरिया कहता है? क्राइटेरिया कहता है एंगल एंगल साइड का क्राइटेरिया यूज होगा। मतलब कि अगर एंगल बी इक्वल है एफ ई के, एंगल बी इक्वल है ई के, एंगल सी इक्वल है एफ के, और कोई तीसरा साइड इक्वल हो, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया यूज होगा। फोर्थ क्राइटेरिया क्या कहता है समझिए।
फोर्थ क्राइटेरिया क्या कहता है, मिटा देते हैं। थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है, फोर्थ वाला, थर्ड तो हो गया, फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ वाला क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। फोर्थ वाला क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल। ये दो ट्रायंगल, फिर से हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर से हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका नाम लेते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। और इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम देते हैं एफ। इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, समझिए कैसे होगा। साइड एंगल साइड एंगल, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के और एंगल सी इक्वल है एफ के, तो कैसे लिखेंगे, और बीच का उसके साइड इक्वल है। एक क्राइटेरिया क्या कहता है, फोर्थ वाला क्राइटेरिया, फोर्थ वाला क्राइटेरिया कहता है किन्हीं भी दो ट्रायंगल में, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो और उसमें बीच दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच का साइड इक्वल हो, तो कौन सा क्राइटेरिया जुड़ेगा, एंगल साइड एंगल। ये बार और समझिए, फोर्थ क्राइटेरिया क्या कहता है, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो और उसके बीच का साइड इक्वल हो, तो कौन सा क्राइटेरिया जुड़ेगा, एंगल साइड एंगल। समझिए कैसे, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और लिखने का तरीका ऐसे होगा, बीसी, बीसी इक्वल है ई एफ के, बीसी इक्वल है ई एफ के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ की। तो कौन से क्राइटेरिया से प्रूव हो जा रहा है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ से, डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। फोर्थ वाले क्राइटेरिया से एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड एंगल। किन्हीं भी दो ट्रायंगल में, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच का साइड इक्वल हो, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, एंगल साइड एंगल। ये वाला क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल। फोर्थ क्राइटेरिया तक हमारा हो गया, फोर्थ क्राइटेरिया तक हम लोग समझ लिए। अब फिफ्थ क्राइटेरिया क्या कहता है, समझिए। फिफ्थ क्राइटेरिया है आर एच एस, आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। एच का मतलब हाइपोटेनस, एच का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। फिफ्थ वाला क्राइटेरिया समझिए, आर एच एस। आर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, एच का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और यस का मतलब साइड होता है। अब फिर से लेंगे दो ट्रायंगल, लेकिन अब की बात एक ट्रायंगल राइट एंगल है, एक साइड क्या है, इसको एकदम स्ट्रेट बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे। अब की बार हम राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम सीधा बना रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब का मतलब कि ए एंगल हुज 90 डिग्री, जो एक एंगल, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसी कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
90 डिग्री से दूर रहता है उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और किसी भी दो ट्रायंगल हो और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हाइपोटेनियस हो और उसके उस ट्रायंगल में कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर हो तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? RHS, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड। इसको नाम देते हैं ABC, DEF। अगर इसको कांग्रेंस प्रूव करना रहेगा तो कैसे होगा? समझिए कैसे कांग्रेंस प्रूव होगा। तो क्या कैसे होगा? बी एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, मतलब कि 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के और साइड BC साइड इक्वल है EF के। BC साइड इक्वल है EF के और हाइपोटेनियस इक्वल है एक दूसरे के। AC इक्वल है DF के। AC इक्वल है DF के। तो कौन से क्राइटेरिया के तहत ए प्रूव हो जाएगा? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के कौन से क्राइटेरिया से? RHS, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड। आई होप कि आपको ये 5 क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। 5वां क्राइटेरिया समझिए एक बार और। आर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और उसके सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। और कह रहा है कोई भी दो ट्रायंगल हो और एक एंगल दूसरे के न बराबर हो और उसका साइड इक्वल हो और इसका हाइपोटेनियस भी इक्वल हो तो RHS से प्रूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एंगल बी ट्रायंगल बी इक्वल है ए के, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इक्वल है DEF के बी एंगल बी के ना 90 डिग्री और ए भी 90 डिग्री है, इक्वल है। और BC साइड BC इक्वल है किसके? EF के और हाइपोटेनियस भी इक्वल है, AC इक्वल है DF के। तो कौन से क्राइटेरिया के तहत ये प्रूव हो जाएगा? ट्रायंगल RHS से क्राइटेरिया के तहत ये ट्रायंगल कांग्रुएंस प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल समझिए। रूल नंबर 6। ट्रायंगल में सिर्फ 5 क्राइटेरिया होते हैं। ट्रायंगल में सिर्फ 5 क्राइटेरिया होते हैं। अभी आप 9th में हैं तो ये 5 क्राइटेरिया बस होते हैं। सिमिलरिटी नहीं होता है। सिमिलरिटी क्लास 10th में जाएंगे तो सिमिलरिटी होता है, उसमें सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए बस इसमें इतना क्राइटेरिया होता है। 5 क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया AS दो साइड इक्वल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो। दो साइड इक्वल हो और एंगल इक्वल हो तो उस कौन से क्राइटेरिया से प्रूव हो जाएगा? साइड एंगल साइड। अगर दो ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हो तो कौन से क्राइटेरिया के तहत प्रूव हो जाएगा? यस। दो एंगल इक्वल हो और कोई तीसरा साइड इक्वल हो तो कौन से क्राइटेरिया से प्रूव हो जाएगा? AAS। और फोर्थ रूल नंबर देखिए ASA किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो और उसके बीच के एंगल इक्वल हो, बीच के साइड इक्वल हो तो कौन से क्राइटेरिया प्रूव हो जाएगा? ASA, बीच के साइड इक्वल हो। जो ट्रायंगल उसका दो एंगल इक्वल हो और उसके बीच का साइड इक्वल हो तो कौन से क्राइटेरिया तहत प्रूव हो जाएगा? ASA और RHS। आई होप कि आपको ये 5 क्राइटेरिया समझ में आया होगा। अब देखिए
रूल नंबर 6 है। और दूसरा क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया नहीं है, सीपीसीटी। सीपीसीटी इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, ये फार्मूला होता है। तो समझिए ये सीपीसीटी क्या कहता है, कोई भी दो ट्रायंगल को अगर आप ADEF, अगर कोई भी दो ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, उसका साइड इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होता है। यही कहता है सीपीसीटी। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे, किन्हीं भी दो ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे तो उनका हर चीज इक्वल होता है, साइड इक्वल होता है, एंगल भी इक्वल होता है। यही कहता है सीपीसीटी। सीपीसीटी कहता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, उसका साइड इक्वल होता है और उसका एंगल इक्वल होता है। यही कहता है सीपीसीटी। बस यही इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए आप तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये जितना मैं रूल बताया हूँ। अब यहाँ से देखिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसको जल्दी से समझ के एक बार समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 7.1। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इक्वल है BD के एंड ट्रायंगल एंड AB बाइसेक्ट ट्रायंगल एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB वाला लाइन बाइसेक्ट करता है एंगल A को, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल को क्या कहता है, विभाजित करता है इक्वल पार्ट में। ये हमको कह रहा है क्वेश्चन। सो दैट हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। चलिए प्रूव करते हैं। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या किया जाता है, जो फिगर रहता है सबसे पहले फिगर बना लेना चाहिए, उसके बाद जो गिवन है उसको लिखना चाहिए, उसके बाद जो प्रूव करना रहता है उसको लिखना चाहिए, उसके बाद प्रूव करके उसके बाद सॉल्यूशन करना चाहिए। प्रूफ लिख के उसके बाद उसको सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए क्या क्या गिवन है उसको पहले लिख देते हैं हम। गिवन क्या गिवन है, AC इक्वल है AD के, AC इक्वल है AD के, ये गिवन है। और AB वाला लाइन बाइसेक्ट करता है एंगल A को, दो इक्वल पार्ट में विभाजित करता है, बांटता है। तो कौन सा ट्रायंगल होगा, CAB। ट्रायंगल CAB इक्वल है DAB के। इतना हो गया। देखिए कुछ नहीं हुआ है। AB वाला लाइन बाइसेक्ट करता है एंगल A को, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो एंगल CAB इक्वल होगा DAB के। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल, जो इक्वल पार्ट में बांटता है। इक्वल का मतलब इक्वल जब कर दिया तो इक्वल होगा CAB, ट्रायंगल CAB इक्वल होगा DAB के, वही लिख दिए। अब यहां से आपका गिवन खत्म हो जाता है। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के। अब यहाँ देखिए दो चीज तो मुझे वैसे ही मिल जा रहा है। हमको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको तीन चीज ढूंढना रहता है। अगर आप तीन चीज ढूंढ लिए तो जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हमको दो चीज तो गिवन है, AC इक्वल है AD को, AC इक्वल है AD के, साइड AC इक्वल है AD के, ये हमको गिवन है।
AC इक्वल है AD के। क्या है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन है। और क्या गिवन है, और AB बाइसेक्ट एंगल है, बाइसेक्ट का ट्रायंगल है क्यों, तो एंगल CAB इक्वल है DAB के, CAB इक्वल है DAB के, DAB के। AB हमको क्या है, गिवन है। बस हमको एक चीज ढूंढना है, अगर एक चीज ढूंढ लेंगे तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा। जो चीज तो मुझे वैसे ही गिवन था, यहां से लिखेंगे प्रूफ, यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे प्रूफ। दो चीज तो मुझे वैसे ही गिवन था, एक चीज बस हमको ढूंढना है। ढूंढिए कैसे, ढूंढिए क्या एक चीज है, क्या एक चीज है जो दोनों में है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि AB लाइन, AB वाला लाइन साइड दोनों में है, AB वाला साइड दोनों में है, AB वाला साइड दोनों में है। तो AB क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, कॉमन कैसे कॉमन है देख लीजिए। आप लेंगे ट्रायंगल ABC, AB लाइन का बात हो रहा है। अगर आप लेंगे ABD, ट्रायंगल ABD लेंगे तो भी AB का बात हो रहा है, मैं AB आ रहा है, मतलब कि AB दोनों में है, तो AB दोनों में मतलब कॉमन है। अब यहां से हो गया तो आपका प्रूव हो गया ट्रायंगल। अब कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन से रूल से, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है। एक मैंने ये साइड लिया था और ये एंगल लिया था, और ये साइड क्या है, दोनों में इक्वल है, ये और ये साइड, तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया से प्रूव हो जा रहा है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, कौन से रूल से, यस ए यस। यहां से हो, यहां तक हो गया। अब यहां देखिए क्या कर रहा है, व्हाट कैन से यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD। जब हम ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है तो BC इक्वल होगा AD BD के, BC इक्वल होगा हमारा BD के, कौन से रूल से, CPCT बाई CPCT, CPCT से रूल से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, इति सिद्धम, हैंस प्रूव, प्रूव हो गया हमारा ये। अब देखिए दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। हम पढ़े हैं कि अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो उसका हर चीज इक्वल होता है, उसका साइड इक्वल होता है, उसका यहाँ तक कि उसका साइड इक्वल होता है, और यहाँ तक कि उसका एंगल भी इक्वल होता है। तो BC इक्वल होगा BD के, कौन से रूल से, CPCT। बस यहाँ तक हो गया, आपका प्रूव हो गया। तो अब यहाँ से देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, एक्सरसाइज 7.1 का, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इन बीच AD इक्वल है BC के, AD इक्वल है BC के दिया है हमको, एंड एंगल DAB इक्वल है एंगल CAB के, CBA के। तो सी फिगर 7.17 इसमें हम देख सकते हैं फिगर में, प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, और दूसरा BD इक्वल है AC के, और तीसरा ट्रायंगल ABD इक्वल है BAC के। तो अगर मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा इस ट्रायंगल को, तो ये सब क्या हो जाएगा, CPCT, CPCT से हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप लोग डायग्राम बना लीजिए। अब यहाँ देखते हैं गिवन क्या दिया हमको, गिवन दिया हमको AD इक्वल है AD इक्वल है BC के, और क्या दिया हमको, और हमको दिया है ट्रायंगल DAB इक्वल है ट्रायंगल CBA के, इतना हमको गिवन है। और क्या प्रूव करना है, यहाँ से लिखेंगे टू प्रूव,
क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। अब यहां से लिखेंगे प्रूफ। चलिए प्रूव करते हैं। क्या हमको दिया है ए डी इक्वल है बी सी के, ये तो हमको गिवन है दिया है, देख सकते हैं ए डी इक्वल है बी सी के। और क्या दिया है हमको? डी ए बी ए वाला एंगल इक्वल है इसके, तो लिखेंगे डी ए बी इक्वल है ट्रायंगल एंगल सी बी ए के। ये दो चीज हमको मिल गया, बस एक चीज हमको निकालना है। अगर हम एक चीज समझ लिए तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल। तो देखिए, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट ए बी ए सी के, तो ट्रायंगल है ए बी डी, मतलब कि ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल ए बी डी, ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है किससे? बी ए सी के, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल जो ट्रायंगल ए बी डी है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके? बी ए सी के, ये वाला ट्रायंगल को। तो देख सकते हैं ए बी इसमें कॉमन है। कैसे? अगर हम ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, ए बी डी, तो भी ए बी आ रहा है, और अगर हम ट्रायंगल बी ए सी लेंगे तो भी आ रहा है ए बी, मतलब कि क्या? ए बी कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी क्या है? कॉमन है, दोनों में यहाँ पर हमको क्या दिया है? ए डी इक्वल है बी सी को, एक गिवन है हमको, और ए भी हमको गिवन है, और ये हमारा कॉमन है दोनों में, क्योंकि कॉमन। अब ये तो हमारा प्रूव हो गया। तो मतलब कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। कौन से रूल से? तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है। मैं ए ट्रायंगल ले लेता हूं। पहले मैं क्या किया? ए वाला ट्रायंगल बी सी एक साइड लिया, बी सी एक साइड, उसके बाद क्या लिया? ट्रायंगल लिया, ए बी वाला ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल नहीं लिया, एंगल लिया, यहाँ पर ए, और क्या लिया मैंने? और मैंने लिया ए बी वाला साइड, ए वाला साइड लिया। तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है? साइड एंगल साइड। आप इसको इस वाले ट्रायंगल को भी देख के आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल प्रूव हो रहा है। तो साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल प्रूव हो जा रहा है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ से सॉल्व हो गया है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने लिखा हूँ फर्स्ट पार्ट को, बस लिखा हूँ टू प्रूव में। आप ये तीनों को उतार दीजिएगा, यहाँ पर तीनों को उतार दीजिएगा जो प्रूव करना है। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट है बी डी इक्वल है ए सी के। कौन से रूल? बी डी इक्वल है ए सी के, तो ए बी तो इक्वल है। कौन से रूल से? बी डी इक्वल हो जाएगा ए सी के। कौन से रूल से? सी पी सी टी से, क्योंकि अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका साइड इक्वल होगा और उसका एंगल भी इक्वल होगा। तो कौन से रूल से? सी पी सी टी रूल से प्रूव हो जाएगा। और थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट भी सी पी सी टी रूल से प्रूव हो जाएगा। ए बी डी इक्वल है बी ए सी को, यही प्रूव करना है। तो कौन से रूल से प्रूव हो जाएगा? ए बी डी इक्वल है बी ए सी के। कौन से रूल से? सी पी सी टी बाई सी पी सी टी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। इक्वल ए बी डी इक्वल है ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल है बी ए सी के। कौन से रूल से? सी पी सी टी। इसको नोट कर लीजिए। अगर आप किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका एरिया भी इक्वल होता है, उसका साइड भी इक्वल होता है। इसका एरिया भी इक्वल होता है, उसका साइड इक्वल होता है, और उसका ट्रायंगल इक्वल होता है। दो चीज इक्वल होता है।
अगर दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो हमको क्या प्रूव करना था, बी डी इक्वल है AC के, बी डी इक्वल है बी डी कौन सा ए बी कौन सा बी डी इक्वल है मतलब कि बी डी ये वाला साइड इक्वल है किसके, AC के। तो प्रूव हो जाएगा दो ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है AD एंड BC आर इक्वल। AD क्या गिवन है, AD एंड BC इक्वल है परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, A भी 90 डिग्री होगा और B भी 90 डिग्री होगा। और क्या हमको प्रूव करना है, सो डैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, मतलब कि वो हमको क्या प्रूव करना है, OD इक्वल है OC के, OD इक्वल है OC के, OD इक्वल है OC के प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब काटता है, जो अलग अलग दो बराबर हिस्सों में काटता है दो ट्रायंगल को, मतलब कि ओ हमको प्रूव करना है OD इक्वल है OC को, OD इक्वल है OC के, ये हमको प्रूव करना है। चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया है, AD इक्वल है BC के, ये गिवन है। और क्या हमको गिवन है, और हमको गिवन है ट्रायंगल CBO, या तो लिख सकते हैं COB, तो लिख सकते हैं COB इक्वल है इसके CBO नहीं होगा, CBO होगा, या तो O या तो लिख सकते हैं OBC लिख सकते हैं, इक्वल है DAO के, या तो OAD के इक्वल है। और क्या गिवन है, अब बस इतना गिवन है हमको, इतना हमको गिवन है। अब यहाँ से लिखते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो हमको प्रूव करना है OD इक्वल है OC के, हमको प्रूव करना है। अब यहाँ से लिखते हैं प्रूफ लिखते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे होगा, AD एंड BC इक्वल है, AD और BC क्या है, इक्वल है, दिया है हमको AD और BC इक्वल है, मतलब कि क्या है, हमको ये गिवन है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन है हमको ये। और क्या गिवन है, और हमको गिवन है OBC और एंगल OAD किसके बराबर है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के बराबर है, ये भी हमको गिवन है। अब एक चीज अगर हम ढूंढ लेंगे तो कांग्रेस प्रूव हो जाएगा। कौन सा एक चीज है, अब यहाँ देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या है, दो लाइन क्या है, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, पॉइंट पे, O पे। क्या बन रहा है, याद कीजिए चैप्टर 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये एंगल इसके बराबर होगा, मतलब कि BOC इक्वल होगा किसके, DOA के, क्या यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यही लिखेंगे बस। अब यहाँ से हमको तीन चीज ढूंढना था, तीन चीज मिल गया। अब कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस क्राइटेरिया से ट्रायंगल प्रूव हो रहा है कांग्रेस। तो पहले क्या किए हैं, पहले हम क्या लिए, AD एक लाइन लिए, AD एक साइड लिए, तो क्या है साइड, फिर क्या लिए हम, फिर एंगल लिए, एंगल A
तो यहाँ पर ए लिखेंगे। फिर क्या लिए, एंगल ए। कौन से रूल से प्रूव हो रहा है, यस ए ए, कोई रूल है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। कौन सा क्राइटेरिया से प्रूव हो रहा है, ए ए यस। कौन सा क्राइटेरिया से प्रूव हो रहा है, ए ए यस। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ए यस से हमारा प्रूव हो जा रहा है कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ से लिखेंगे क्या प्रूव करना था, तो लिखेंगे ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल का नाम भूल गया लिखना, यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल, ले लेंगे ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल कौन से ले लेते हैं, ए ओ टी, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल लेना भूल गए, इसमें ट्रायंगल नहीं दिया था। तो ट्रायंगल हम ले लिए हैं, बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है इसके ए ओ डी के। प्रूव हो गया कौन से रूट से, ए ए एस से, क्योंकि यस ए एस कोई रूल नहीं होता, यस ए ए कोई रूल नहीं होता है, क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ए ए एस से प्रूव हो जा रहा है। अब हमको क्या प्रूव करना है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। तो प्रूव हो गया ए डी इक्वल टू बी सी। कौन से, किससे प्रूव हो रहा है, सी पी सी टी। क्योंकि जब हम किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका साइड इक्वल होता है और उसका एंगल इक्वल होता है। तो ए डी इक्वल होगा बी सी के, कौन से रूल से, सी पी सी टी। यहाँ से हमारा प्रूव हो गया। यहाँ से लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।